आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सेना में अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों में काफ़ी विरोध है और यही कारण है कि जगह जगह आगजनी हुई है, ट्रेनों को जला दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जितने भी सरकारी संपत्ति हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है, भाजपा को मुख्य रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हर बार अगर विरोध जताया जाता है तो आखिरकार सरकारी संपत्ति को ही क्यों नुकसान पहुंचाया जाता है, सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ पटनावासी हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जो भी विरोध होता है या फिर आगजनी होती है तो सबसे पहले ये सरकारी संपत्ति को ही जलाया जाता है, आखिर क्यों? इसलिए कि उन नासमझ हैं। आंदोलन करने के लिए बहुत सा तरीका है। आप धरना दीजिए, प्रदर्शन रोड पर कीजिए, लेकिन सरकारी संपत्ति तो उनकी भी है, ये राष्ट्र की है तो उनकी भी है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते हैं। ये बहुत माने लोग बहुत घृणित काम है। आप आंदोलन कर सकते हैं, अपना इनकलाब जिंदाबाद कीजिए, लेकिन इसके पीछे वो युवक हैं जो कुछ बहाली हुई थी पूर्व में, 2 वर्ष पहले उनका इंटरव्यू भी हो गया था, लेकिन उनकी अभी तक बहाली नहीं हुई है। उनको लग रहा है कि इस योजना के आने से हमारा ख़त्म हो गया। अरे होगा, तुम्हारा भी होगा। सरकार सब पर ध्यान दे रही है। और जहाँ तक ये अग्निपथ योजना है, ये बहुत हमारे समझ से ये अच्छी है। 4 बरस में कई बता रहे हैं, 4 बरस में जो लड़का 10th पास है वो एक तो उसको 12 की डिग्री मिलेगी और 20-25 लाख का वो एक मालिक हो जाएगा 4 बरस में। उसके बाद नेक्स्ट बहाली जहाँ भी होगी, चाहे किसी भी फोर्स की हो, उसमें उसको 25% प्रेफरेंस मिलेगा। आपको जानकारी हो, जब छात्र उग्र हुए तब जाकर के सरकार की पॉलिसी में थोड़ा बदलाव हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं, शुरू से है ये, लेकिन फ्लैश नहीं हो रहा था। ये शुरू से सरकार की योजना है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, विपक्ष के लोग, जो मोदी का विरोध करते हैं, वो लोग भी इसमें हवा दे रहे हैं। इसमें क्या चाहते हैं? क्या लगता है कि जो विपक्ष में जैसे राजद है, कांग्रेस है, वामपंथी है, सभी, तो क्या उन लोग इसमें? हाँ, ये है। अब बंद का आह्वान तो राजद द्वारा किया गया है और उसको सपोर्ट समर्थन सभी विपक्ष कर रहे हैं। इसमें बंद की क्या जरूरत है भाई? आम पब्लिक को जो कष्ट होता है उसके प्रति तो थोड़ा सिंपैथी रखते। बिल्कुल। बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का कार्यालय हो या फिर बीजेपी मंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, उनके घरों को तोड़फोड़ जाकर के किया जा रहा है। ये सही है? ये गलत है। अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना ही है तो आप शांतिप्रिय ढंग से भी कर सकते हैं। इससे आम जनता के द्वारा आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जी, आप क्या कहेंगे बाबा? यही कहेंगे कि भाई विरोध को शांत, मुख्यमंत्री हो या नीतीश कुमार, इसको शांत करे। हर चीज़ में प्रधानमंत्री सब मिलकर केंद्र को कि नौकरी के कुछ आरक्षण के कुछ 2% दिया जाए, बस यही तो है। 2% देकर हाँ। और भी हैं, क्या कहेंगे? जैसे देखा जाए तो प्रशासन का भी हाथ एक तरह से लग रहा है कि बंधा हुआ है, चुपचाप खड़ी होकर के सारे दृश्य देख रही है, क्या कहेंगे? प्रशासन एकदम बंधा हुआ है। आखिर क्यों? इस पॉलिटिकल का मतलब क्या? किसका दबाव है, किसका प्रेशर है? दबाव वो नहीं, दबाव उनका वोट का है कि अगर इधर करेंगे तो उधर हो जाएगा, उधर करेंगे तो उधर का। अपोजिशन पार्टी का भी वही हाल है जो आपको रूलिंग पार्टी का है। सुना, यानी कि लोग वोट के राजनीति के चलते कर रहे हैं। हाँ, और इसमें परेशानी आम जनता को हो रहा है। क्या कहेंगे इससे? हम इसके बारे में कहेंगे कि युवाओं को इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। सबसे पहले पॉलिसी के बारे में बताना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पूरी जानकारी है, लोग विरोध कर रहे हैं। बहुत बार दुष्प्रचार भी हो जाता है, जिसके चलते किसी चीज़ का विरोध हो जाता है। तो सरकार को थोड़ा दिन के लिए अगर इस गतिविधि को रोक दे और फिर एक जागरूकता 2-3 महीने खो जाए, फिर इस प्रक्रिया के चालू करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा है।
भारत सरकार का प्रयास अच्छा है, हम खराब नहीं कहेंगे। ये सेना का नियमित भर्ती की प्रक्रिया है ही नहीं, लोग समझ गए हैं। यहाँ पे लोगों को बहाल किया जा बिल्कुल, रहा है बिल्कुल। और फिर 4 साल के बाद आखिरकार अभ्यर्थियों में यही सवाल है कि आखिर 4 साल के बाद करेंगे तो क्या? हाँ, बिल्कुल। तो ये तो करना होगा, जनता का जो रुचि है उसके हिसाब से आपको एक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। लेकिन जो तोड़ फोड़ किया जा रहा है, आम पब्लिक को भी इससे नुकसान हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? आखिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, किसी भी लेवल से उचित नहीं है, एकदम गलत है। आज की तारीख में किंगडम नहीं है ये तो हमारा पैसा है ना, ट्रेन में भी लगा हुआ टैक्स का पैसा है। तो आप अपने ही पैसा को जला रहे हैं, अपने ही प्रॉपर्टी को नष्ट कर रहे हैं, तो जलाना एकदम गलत है। लेकिन विरोध, जैसे आज देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी लोग विरोध किए थी, बंद किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि किसी भी तरह का तोड़ फोड़ ना हो, मतलब हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन एकदम से चुप्पी साधी हुई है, आखिर कारण क्या रहा है? क्यों ऐसा? आखिर प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रही है? इसमें यहाँ के मुख्यमंत्री का भी मिली भगत है, इसलिए इनडायरेक्ट में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं प्रशासन को। प्रशासन हाँ, कुर्सी से चिपक के रहने के कारण जो है कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनको कुर्सी का मोह है कि यदि हम खुल के विरोध करेंगे तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए इनडायरेक्ट में जो है वो अपने प्रशासन को भी कह दिया कुछ विरोध नहीं करना है। क्या कहेंगे सर, आखिरकार क्यों प्रशासन क्यों नहीं कुछ कर रही है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि युवा का भविष्य इस तरह से कोई भी सरकार खराब ना करे, ठीक है। अगर ये योजना सच है, अच्छा है, तो इसको बढ़िया से डिटेल, इसका जो एक डीपीआर होता है, इसका जो आउटलाइन होता है, इसको जागरूक करिए। सबसे पहले इस पर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और सारे पार्टी के साथ बैठ के, आज जो उनके सरकार में भी जो उनके साथ बने हुए हैं बिहार में लोग, वो भी आज उनके विरोध में हैं कि ये योजना अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले होना चाहिए कि एक साथ सारे लोग मिल के बैठ के एक निर्णय ले लें। इस तरह से जो सरकार की संपत्ति नहीं, ये हम आम जनता की संपत्ति है, हमारे मेहनत की कमाई से ये जोड़ जोड़ के बना हुआ संपत्ति, आज उसको हम ही लोग इसको नष्ट कर रहे हैं। ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूँ। विरोध होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए, शांतिप्रिय ढंग से होना चाहिए। चाहे इस बार का जो विरोध हो रहा है वो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी का दफ्तर हो, बीजेपी के मंत्री का आवास हो, कुछ भी हो, डिप्टी सीएम का आवास हो, उनके आवास को तोड़फोड़ किया जा रहा है। ये गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टिकुलर दल के ऊपर अटैक करे। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है और ये राष्ट्र के लिए शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। तो बिल्कुल क्या लगता है कि जी बिल्कुल क्या लगता है कि जिस तरह से ट्रेनों को फूका जा रहा है, जला दिया जा रहा है, सड़कों को जाम कर दिया जा रहा है, इससे आम पब्लिक काफ़ी परेशान है और हर तरफ से पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है, कहीं कुछ एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। आखिर कारण क्या है? अब कारण इसका जवाबदेही तो राज्य के मुख्यमंत्री का होता है, तो अगर कहीं कोई कमी है तो इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। राज्य सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए तो पूर्ण रूप में राज्य सरकार जी। कौन जिम्मेवार है सर? राज्य सरकार जिम्मेवार है, प्लस केंद्र सरकार भी जिम्मेवार है। बच्चे लोग कहीं न कहीं ऑन रोड हो रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, उनको गार्जियन का आशा कुछ था जिसका कि सरकार अनुपालन ढंग से कर नहीं रही है और इसमें जो है सरकार भी दोषी है। बट जो राष्ट्र के संपत्ति का जो जलाया जा रहा है या उसका है वो गलत हो रहा है। विरोध होना चाहिए, लेकिन तरीके से है विरोध होना चाहिए। सरकार का विरोध कीजिए बट तरीके से कीजिए, ये नहीं कि राष्ट्र की संपत्ति वो आपकी भी संपत्ति है, उससे अगर ट्रेन लहकाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, उससे जो है आम जनता भी प्रभावित होगा। उसको फिर रिपेयरिंग करने के लिए या नया बनाने के लिए वो हमारी संपत्ति ही लगेगी। वो संपत्ति में हम भी शेयर होल्डर हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी संपत्ति है, हम भी आवागमन उससे करते हैं। वो विरोध हम कर रहे हैं। जो जलाने का जो विरोध का जो तरीका है वो गलत है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे साफ तौर से पटना वासियों का यही कहना है कि जिस तरह से जो विरोध जताया जा रहा है और तोड़फोड़ किया जा रहा है, कहीं से उचित नहीं है। सभी लोग छात्र के हित में सोच रहे हैं, सभी लोग छात्रों के समर्थन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसे कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी परेशान है और आम पब्लिक का भी यही कहना है कि आप लोग विरोध जताएं, लेकिन किसी तरह का तोड़फोड़ न करें, आगजनी न करें, जिससे और
भी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं, उनके पुलिसिया क्यों चुप है, पुलिसिया कानून क्यों नहीं आखिर काम कर रही है, क्यों हाथ बंधे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसकर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।